हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लर्निंग हब। और आज की इस क्लास के अंदर हम बहुत एक छोटा सा टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लियर करेंगे विद इन 5 मिनट्स। वो होगा हमारा डीएनए वर्सेस आरएनए। मींस डीएनए और आरएनए के अंदर क्या डिफरेंस होता है, इनके क्या मेन फंक्शन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डीएनए को समझें कि डीएनए होता क्या है। हर कोई कहता है कि इसका डीएनए इससे मैच करता है, इसका डीएनए इससे मैच करता है। तो डीएनए होता क्या है, डीएनए चीज क्या है। डीएनए जो है वो एक हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन यानी हमारी बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसकी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, वो उस इंफॉर्मेशन को वो स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है पेरेंट्स से चाइल्ड की तरफ, चिल्ड्रंस की तरफ, राइट। उसी की बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हमारी आईज का कलर क्या होगा। अब हमारी आईज का कलर जैसे पेरेंट्स के आई का कलर होगा, उसके उनका जो डीएनए होगा वो हमारी बॉडी के अंदर आएगा, तो उनकी जो ग्रोथ होगी वही सेम ग्रोथ हमारी होगी। उनका जो हेयर कलर है, आई कलर है, दोनों पेरेंट्स का जो होगा वो चिल्ड्रंस के अंदर आता है, राइट। तो यहीं से हमें पता चलता है कि डीएनए क्या है। जैसे मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है, वैसे ही सेम डीएनए के अंदर हमारी बॉडी की जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं, जो हमारे ट्रेट्स हैं, हमारी बॉडी कैसे फंक्शंस करती है, हमारा ग्रोथ क्या होने वाली है, हेयर कलर क्या होने वाला है, आई कलर क्या होने वाला है, स्किन कलर क्या होने वाला है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे डीएनए के अंदर स्टोर होती है। और वही डीएनए पेरेंट्स से चिल्ड्रंस की तरफ जाता है यानी बच्चों की तरफ जाता है, और वही इंफॉर्मेशन बच्चों में क्या कर देता है, ट्रांसफर करता है। तो ये होता है हमारा डीएनए, राइट। और आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है एक सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और इसका काम होता है कि जो भी डीएनए की इंफॉर्मेशन थी उस इंफॉर्मेशन को यूज करके ये क्या करेगा, प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा, यानी कि प्रोटीन फॉर्मेशन का इसका मेन काम होता है, राइट। अब यहाँ पे मैंने डीएनए और आरएनए के बीच में आपको कंपैरिजन शो किया है। 1 बाय 1 हम उसको रीड करते हैं और देखते हैं और क्या क्या मेन इसके अंदर डिफरेंसेस हैं, राइट। सो सबसे पहले डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। कंफ्यूज नहीं होना है, डी से डीएनए है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। देन नेक्स्ट अब आता है, अब अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। कैसा होता है, वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, राइट। इस तरीके से होता है। ये हमारी शुगर फॉस्फेट वाली स्ट्रैंड होती है, यहाँ पे जो है वो हमारे बेसिस लगे हुए होते हैं, है ना। तो ये क्या है, डीएनए का स्ट्रक्चर है। वही इफ वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, तो जो स्ट्रक्चर होता है आरएनए का वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। वो क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। बस इस तरीके से क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होगा। डीएनए का क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड होगा। सेकंड डिफरेंस क्लियर हो गया। थर्ड अगर हम बात करते हैं शुगर की, अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर जो है वो डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। क्या होगी, डिऑक्सीराइबोज शुगर प्रेजेंट होगी। और आरएनए के अंदर क्या होगी, राइबोज शुगर जो है वो प्रेजेंट होती है। डन। थर्ड इफ वी टॉक अबाउट द नाइट्रोजन बेसिस, मेनली यहीं से क्वेश्चन जो है वो बनता है कि डीएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं और आरएनए के अंदर कौन से नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। तो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होते हैं, एडेनिन हो गया, थाइमिन हो गया, ग्वानिन हो गया और साइटोसिन हो गया। ये 4 बेसिस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं। वही सेम आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है। एक एक्सेप्शन होता है, यहाँ पे क्या है, हमारा थाइमिन प्रेजेंट है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट हो जाएगा, यूरेसिल प्रेजेंट हो जाएगा। थाइमिन को कौन रिप्लेस कर देगा, आरएनए के अंदर यूरेसिल रिप्लेस कर देगा। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, ओनली शॉर्ट डिफरेंस रहता है। यहाँ पे डीएनए के अंदर थाइमिन प्रेजेंट होता है, आरएनए के अंदर हमारा थाइमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल प्रेजेंट हो जाएगा। तो वो क्या बन जाएगा, आरएनए बन जाएगा। डन। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द लोकेशन की डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है और आरएनए कहाँ प्रेजेंट होता है। डीएनए जो है वो मेनली हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना। और आरएनए कहाँ होता है, आरएनए न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, वो जो प्रोटीन बनाता है न्यूक्लियस में भी और साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है। ओके, बट डीएनए हमें सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन हम स्टार्टिंग के अंदर ही डिस्कस कर चुके हैं कि डीएनए का जो है वो फंक्शन क्या होता है। डीएनए का फंक्शन क्या, स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो भी हमारी बॉडी के फंक्शंस हैं, जो हमारे ट्रेट्स हैं, उन सारी इंफॉर्मेशन को, यानी जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है हमारी कंप्लीट बॉडी की, उस सबको क्या करता है, स्टोर करता है और ट्रांसफर करता है पेरेंट टू चाइल्ड। डन। और आरएनए का फंक्शन क्या होने वाला है, आरएनए का फंक्शन होगा प्रोटीन फॉर्मेशन का। ये क्या करता है, प्रोटीन को बनाता है। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट द स्टेबिलिटी, तो डीएनए जो है वो मोर स्टेबल माना जाता है एज कंपेयर टू द
आरएनए। आरएनए जो है वो लेस स्टेबल होता है और जो डीएनए है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है। अगर एक और पॉइंट अगर मैं डिस्कस करती हूँ टाइप्स के बारे में, तो डीएनए का ओनली वन टाइप होता है और आरएनए के अंदर आ जाते हैं हमारे एमआरएनए आता है, टीआरएनए आ जाता है और राइबोसोमल आरएनए। ये जो है बेसिक टाइप हम इसके अंदर रीड करते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरएनए। ओके, ये क्या है, आरएनए के स्ट्रक्चर था और ये था हमारा डीएनए का। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। मेनली हमने याद क्या रखना है इसके अंदर, इनका बेसिस हमने देखने की कौन कौन से बेसिस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं और कौन से बेसिस हमारे आरएनए के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। और मेन फंक्शन ऐसे याद रख लेना कि जैसे मोबाइल के अंदर इंफॉर्मेशन सेव होती है, वैसे ही हमारी जो बॉडी की इंफॉर्मेशन है वो कहाँ जाके स्टोर होगी, वो डीएनए के अंदर जाके स्टोर होगी। और पेरेंट की जो इंफॉर्मेशन होगी वो सारी की सारी कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, हमारी चाइल्ड के अंदर ट्रांसफर हो जाती है ना। किसके थ्रू होगी, डीएनए के थ्रू होगी। और आरएनए का बेसिक फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन फॉर्मेशन। आई होप इस 5 मिनट की वीडियो के अंदर आपका जो छोटा सा कंसेप्ट है डीएनए वर्सेस आरएनए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।